अस्सलाम वालेकुम। 7th क्लास बेटा, आज हम स्टार्ट करेंगे डिजीज़ ऑफ ट्रांसपोर्ट सिस्टम। जैसे कि हमारी बॉडी में दूसरी डिजीज़ होती हैं, ऐसे ही ट्रांसपोर्ट सिस्टम की भी बहुत सी डिजीज़ होती हैं। बल्कि बाकी डिजीज़ की निस्बत जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम की डिजीज़ हैं वो हमारी बॉडी में ज़्यादा पाई जाती हैं। जैसा कि फर्स्ट है अनीमिया। बेटा अनीमिया जो है ये बहुत ही कॉमन डिजीज़ है, ठीक है। और इसमें क्या होता है कि जो पेशेंट है उसकी डाइट में आयरन की कमी होती है। और आयरन आपको पता है कि हीमोग्लोबिन का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। हीमोग्लोबिन का काम होता है कि ये ऑक्सीजन कैरी करती है हमारे लंग्स से पूरी बॉडी में। तो अगर हमारी बॉडी में आयरन कम होगी, हीमोग्लोबिन कम होगी, तो इसका मतलब ये है कि हमारी बॉडी में, हमारे सेल्स में ऑक्सीजन की ट्रांसपोर्ट भी कम हो जाएगी, ठीक है। अनीमिया जो है इसको ट्रीट करने के लिए टैबलेट्स वगैरह होते हैं जिनमें आयरन सॉल्ट्स वगैरह होते हैं। नेक्स्ट है हीमोफीलिया। हीमोफीलिया एक डिजीज़ है जो कि पेरेंट्स से बच्चों में आती है। बेटा हीमोफीलिक पेशेंट जो हैं इनमें क्या होता है कि वो केमिकल्स जो हैं वो कम होते हैं जो ब्लड को क्लॉट करते हैं। इसलिए इन पेशेंट्स में क्या होता है, अगर उनको छोटा सा कट लग जाए या ज़रा सी खराश आ जाए तो उनका जो ब्लड है वो बहुत ज़्यादा स्पीड से बहना स्टार्ट कर देता है, क्योंकि वो ब्लड क्लॉट नहीं होता, इसलिए उनका ब्लड जो है बहता रहता है। अगर उनका मेडिकल ट्रीटमेंट फ़ौरन ना किया जाए तो उनकी डेथ भी हो सकती है। नेक्स्ट है थ्रोम्बोसिस। बेटा थ्रोम्बोसिस जो है ये एक क्लॉट है या लंप है ब्लड प्रोटीन का, जो कि ब्लड वेसल्स के अंदर बन जाता है। मतलब थ्रोम्बोसिस में क्या होता है कि हमारे जो ब्लड वेसल्स हैं इनमें ब्लड जो है वो क्लॉट कर जाता है, जिससे ब्लड का जो फ्लो है वो रुक जाता है। और थ्रोम्बोसिस में क्या होता है कि जब ब्लड जो है वो क्लॉट कर जाता है तब ब्लड जो है वो हमारे ब्रेन तक नहीं पहुंच जा पाता, जिसकी वजह से ब्रेन में ब्लड की कमी हो जाती है और ब्रेन सेल्स में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। ऑक्सीजन की कमी की वजह से जो हमारा ब्रेन है वो डैमेज हो जाता है, जिसे हम अक्सर ब्रेन हेमरेज भी कहते हैं, या हमारे ब्रेन के सेल्स जो है वो किल हो जाते हैं। नेक्स्ट है कोरोनरी आर्टरीज। बेटा जो कोरोनरी आर्टरीज हैं ये भी इनमें भी एक डिजीज़ होती है। इनमें क्या होता है कि जो आर्टरीज हैं इनमें फैट जो है वो जमा हो जाती है और फैट्स के जमा होने की वजह से जो ब्लड है उसका फ्लो या उसकी मूवमेंट जो है वो रुक जाती है, ब्लड की सर्कुलेशन रुक जाती है, ठीक है। अब द पर्सन सफ़र्स ग्रेट पेन। इस दौरान क्या होता है कि जो पर्सन जो है जो थ्रोम्बोसिस इससे कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ से अफेक्टेड होता है उनमें क्या होता है उनको चेस्ट में बहुत ज़्यादा पेन होता है, जिससे उनकी हार्ट जो है वो बीट करना बंद कर देता है। इसको हार्ट अटैक भी कहते हैं या कोरोनरी थ्रोम्बोसिस भी कहते हैं। ये उन लोगों में होता है जिनका ओवरवेट ज़्यादा होता है, जिनका हाई ब्लड प्रेशर ज़्यादा हो, या अक्सर स्मोकर्स में भी होता है, ठीक है। अब इसकी एक वजह ये भी है कि जो फैटी लोग हैं उनमें कोलेस्ट्रॉल का लेवल जो वो ज़्यादा हो जाता है और आर्टरीज़ में कोलेस्ट्रॉल का लेवल ज़्यादा होने की वजह से आर्टरीज़ का साइज जो है वो तंग हो जाता है, ठीक है, या उनका रास्ता जो है बंद हो जाता है, जिसकी वजह से ब्लड की सप्लाई रुक जाती है, ठीक है। द कोरोनरी आर्टरी सप्लाई द हार्ट मसल्स विद फूड एंड ऑक्सीजन। कोरोनरी आर्टरीज़ का काम होता है कि इन्होंने हार्ट तक फूड और ऑक्सीजन लेके जाना होता है, लेकिन अगर कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा हो जाए कोरोनरी आर्टरीज में तो हमारा हार्ट जो है उसमें ब्लड कम जाने की वजह से, फूड ना जाने की वजह से हमारा हार्ट वीक हो जाएगा और स्टॉप बीटिंग हो जाएगा, ठीक है। इसको कहते हैं हार्ट फेलियर। नेक्स्ट आप देखिए, यहाँ पे इन्होंने बताया हुआ वेरिकोस वेन्स। बेटा वेरिकोस वेन्स जो हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि हमारी पूरी बॉडी में वेन्स हैं जो हमारी बॉडी से ब्लड को कलेक्ट करती हैं और दोबारा हार्ट की तरफ लेकर जाती हैं। अब वेरिकोस वेन्स जो है इन्होंने यहाँ पे लेग्स में दिखाया हुआ कि वेन्स जो है वो अक्सर बहुत ज़्यादा फूल जाती हैं, जैसे डायग्राम में भी नज़र आ रहा होगा, बड़ी बड़ी बहुत ज़्यादा फूल जाती हैं। ये क्यों होता है? क्योंकि इन वेन्स में ब्लड जो है उसकी मूवमेंट रुक जाती है, वॉल्स जो हैं वो यहाँ पर डैमेज हो जाते हैं, जिनकी वजह से मैंने आपको बताया था जो वेन्स हैं इनमें वॉल्स होते हैं, जो वो वॉल्स जो है वो डैमेज हो जाते हैं, जिसकी वजह से ब्लड की सप्लाई जो रुक जाती है। तो इसको ट्रीट करने के लिए डॉक्टर्स क्या करते हैं, जो ये वेन्स अफेक्टेड वेन्स होती हैं उनको कट करके टांग से निकाल लिया जाता है और जो हेल्दी वेन्स होती हैं उनको दोबारा ज्वाइन करके
एक दूसरे के साथ जोड़ के ब्लड की सप्लाई जो है उसको दोबारा स्टार्ट कर दिया जाता है। देन लीकेज ऑफ हार्ट वॉल्स, मैंने आपको बताया था कि हमारे हार्ट में भी 4 वॉल्स होते हैं, ठीक है। अब ये वॉल्व जो है इनमें लीकेज हो जाती है। यहाँ पे अगले पेज पे आ जाएं। ये जो वॉल्स हैं इनकी लीकेज की वजह से जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वो मिक्स हो जाता है एक दूसरे के साथ, ठीक है। ये जो फॉल्टी वॉल्व होते हैं इनको दोबारा आर्टिफिशियल वॉल्व के साथ चेंज कर दिया जाता है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि एक हार्ट लंग मशीन का इस्तेमाल किया जाता है ऑपरेशन के दौरान। जब तक ऑपरेशन नहीं होता तब तक हार्ट लंग मशीन जो है वो उनकी बॉडी के साथ अटैच कर दी जाती है, जिससे क्या होता है कि हार्ट लंग मशीन जो उसका काम होता है कि उसने हार्ट को और लंग्स तक ऑक्सीजन को और फूड को पहुंचाना होता है, ब्लड को पहुंचाना होता है, जब तक जो हमारा ऑपरेशन जो फिनिश ना हो जाए। देन है फॉल्टी पेसमेकर। पेसमेकर क्या है? ये सेल्स का एक ग्रुप है जो कि राइट एट्रियम ऑफ द हार्ट में प्रेजेंट होता है। इसका क्या काम होता है पेसमेकर का? ये स्मॉल पल्सेस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है। अक्सर हमारे जो नॉर्मल जो 1 मिनट में हमारा हार्ट है वो 70 टाइम बीट करता है, ठीक है। तो इस वजह से अगर ये हमारा पेसमेकर जो है ये ख़राब हो जाए तो फॉल्टी पेसमेकर को निकाल के यहाँ पे एक ये आपको ये नज़र आ रहा है आर्टिफिशियल पेसमेकर। तो ये बैटरी है, इसको हमारे हार्ट के साथ चेस्ट को कट करके तो हार्ट के करीब इस पेसमेकर को रख दिया जाता है और ये पेसमेकर जो है दोबारा इसकी वजह से हमारा हार्ट जो है नॉर्मल बीट करना शुरू कर देता है नॉर्मल रेट पर। नेक्स्ट है डायबिटीज़। बेटा डायबिटीज़ का तो आपको पता है, डायबिटीज़ जो है उन लोगों में प्रोड्यूस होती है जिनमें इंसुलिन जो बहुत ज़्यादा कम पैदा होती है। इंसुलिन जो है बेटा ये पैंक्रियाज प्रोड्यूस करते हैं। ये एक हार्मोन है जो क्या करता है हमारी बॉडी में ग्लूकोज के लेवल को, हमारे ब्लड में ग्लूकोज के लेवल को कंट्रोल करता है। अब कुछ लोग हैं जिनमें इंसुलिन जो है वो अगर प्रोड्यूस ना हो तो उससे क्या होता है ग्लूकोज हमारे लिवर में स्टोर नहीं कर पाता बल्कि वो हमारी बॉडी से यूरिन के ज़रिए खारिज हो जाता है। अब वो लोग जिनमें इंसुलिन जो है वो अपने नॉर्मल लेवल पर प्रोड्यूस नहीं होती, उनमें क्या होता है कि उनको ब्लड शुगर लेवल रेगुलरली चेक करवाना पड़ता है। इन पेशेंट्स को कहते हैं डायबिटीज़ यानी शुगर के पेशेंट्स। और शुगर के पेशेंट जो हैं ये बहुत ज़्यादा वीक जो और स्लीपी फील करते हैं क्योंकि इनका शुगर लेवल जो है वो चेंज होता रहता है। और इसको बेटा डायबिटीज़ को कंट्रोल करने के लिए इसके लिए इंजेक्शंस भी होते हैं और टैबलेट्स वगैरह भी होती हैं जो इंसुलिन की होती हैं, या हम अपनी डाइट में भी ये हेल्दी फूड वगैरह इस्तेमाल करके हम डायबिटीज़ को कंट्रोल कर सकते हैं। नेक्स्ट है हार्ट ट्रांसप्लांट। हार्ट ट्रांसप्लांट का तो बेटा आपको पता होगा कि कुछ लोग ऐसे हैं जिनमें हार्ट जो है उनका बिल्कुल फेल हो जाता है, तो उसको ऐसे जो है ट्रीट किया जाता है कि जो फॉल्टी हार्ट होता है उसकी जगह न्यू हार्ट जो रिप्लेस कर दिया जाता है ताकि जो हमारे पेशेंट हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा सर्वाइव कर सकें। इसी टाइम में क्या होता है कि इस ऑपरेशन के दरमियान हार्ट ट्रांसप्लांट के दौरान क्या होता है कि एक हार्ट लंग मशीन का इस्तेमाल किया जाता है। हार्ट लंग मशीन का क्या काम होता है? ये हमारा जो ब्लड है उसको कलेक्ट करती है हमारे हार्ट तक पहुंचने से पहले और उसको ऑक्सीजनेट करती है, फिर ब्लड जो है हमारी पूरी बॉडी में सर्कुलेट कर दिया जाता है। इस हार्ट लंग मशीन को हमारी बॉडी में लगाने के लिए क्या किया जाता है? जो पेशेंट है उसकी चेस्ट को कट किया जाता है, वहाँ पे न्यू जो हार्ट है वो स्टिच किया जाता है, न्यू हार्ट प्लेस करके वहाँ पे स्टिचेस लगाए जाते हैं और जो ब्लड वेसल्स हैं वो हमारे न्यू हार्ट के साथ जो कनेक्ट कर दी जाती हैं और उसके बाद हमारा जो ब्लड है उसका पंपिंग, हमारे हार्ट की पंपिंग और ब्लड की सप्लाई जो पूरी बॉडी में शुरू हो जाती है। और इस पूरे प्रोसीजर में और पेशेंट को रिकवर करने में 6 मंथ्स लग जाते हैं। अनफॉर्चुनेटली हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो उसका काम होता है कि हमारी बॉडी में अगर कोई जर्म्स वगैरह बैक्टीरिया आ गए हैं तो उनको किल करता है, ठीक है। तो इस वजह से क्या होता है कि हमारा अक्सर जो न्यू हम हार्ट जो है वो प्लांट करते हैं उसकी क्या रिजेक्शन हो जाती है। बहुत ही कम लोग हैं जिनमें हार्ट ट्रांसप्लांट जो है वो जिनकी बॉडी जो है न्यू हार्ट को एक्सेप्ट करती है और बाकी जो ज़्यादातर लोग हैं उनमें हार्ट ट्रांसप्लांट जो है वो फेल हो जाता है, ठीक है।
और इस रिजेक्शन को रोकने के लिए आजकल बहुत सी अद्वियात भी बना ली हैं ताकि रिजेक्शन के रिस्क को कम से कम किया जा सके और पेशेंट जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा टाइम जो है वो गुजार सके। ठीक है, अब जिन लोगों में ट्रांसप्लांटेशन की जाती है उनमें 80% जो है उनमें तो उनकी डेथ हो जाती है और 80% जो लोग हैं उनमें तो पेशेंट जो है वो सिर्फ 2 साल तक ज़िंदा रहते हैं और बाकी जो 72% लोग हैं वो ऑपरेशन के बाद 5 साल तक भी सर्वाइव कर सकते हैं। ठीक है, अब आप अपने नोट्स ओपन करें। यहाँ पे आपके ये MCQ फिलर्स और रिडल्स और कॉलम्स वगैरह हैं, ये सारा कुछ रीडिंग में से दिया हुआ है। आपने इनको पढ़ना है और ख़ुद से इनकी फिलिंग करनी है और हमें इसकी पिक्चर जो है व्हाट्सएप करनी है ताकि हमें पता चले कि कौन से बच्चे हमारे साथ कनेक्टेड हैं। अल्लाह हाफिज़।